8वीं क्लास में पढ़ने वाली बिहार की बेटी जब पीएम मोदी के सामने एक साथ ही टेबल पर डिनर करने बैठी तो मानो उसे लगा जैसे नींद में हो। लेकिन यह समझते ज्यादा देर भी नहीं लगी कि उसका सपना साकार हो चुका है और वो खुद देश के प्रधानमंत्री के साथ खाने बैठी है। किसी आम आदमी के लिए भगवान का मिलना और देश की महानतम शख्सियतों से रूबरू हो जाना, दोनों में आज के दौर में ज्यादा फर्क नहीं है। और यही कारण है कि बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली नितिशा और उसका पूरा परिवार काफी खुश नजर आ रहा है। अब चलिए हम आपको खबर जरा विस्तार से बताते हैं। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली नितिशा शंकर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिनर करने का अवसर प्राप्त होगा। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली नितिशा को ये अवसर प्राप्त हो चुका है। इसके बाद वो फूले नहीं समा रही है। अब दरअसल ये भी जान लीजिए कि भारत सरकार के द्वारा माई गवर्नमेंट ऐप पर बच्चों के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में एक कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें पूरे देश से 25 बच्चों का चयन किया गया। बता दें कि इन 25 बच्चों में ही मुजफ्फरपुर की रहने वाली नितिशा शंकर भी शामिल है। वहीं नितिशा के दादा उदय शंकर प्रसाद सिंह मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव हैं। हालांकि वो अपने पिता नितिन शंकर के साथ फरीदाबाद में रहकर पढ़ाई करती है। नितिशा शंकर ने बताया कि भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ने की हमेशा से रुचि रही है। ऐसे में सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी जानकारी मिली। पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा माई गवर्नमेंट ऐप पर आयोजित इस कार्यक्रम में जब हिस्सा लिया तब यकीन नहीं था कि विजेता के तौर पर चुनी जाऊंगी और पीएम मोदी से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। हालांकि मेरी कविता चयनित हुई और इस कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुझे सम्मान भी मिला और उनके साथ डिनर करने का अवसर भी प्राप्त हुआ, जो हर किसी को नसीब नहीं होता। नितिशा के दादा उदय शंकर प्रसाद सिंह ने कहा कि पोती को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का अवसर मिला है, ये हम सबके लिए बड़े ही गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी बच्चों से बड़े ही आत्मीयता से मिलते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और खुद भी आनंदित और प्रफुल्लित होते हैं। प्रधानमंत्री से मिलकर नितिशा में आगे बढ़ने की ललक और बढ़ेगी। वहीं नितिशा शंकर ने बताया कि उसे पीएम नरेंद्र मोदी से हमेशा प्रेरणा मिलती है। mygovernment.in गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहां बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आयोजित किए जाते हैं देशवासियों के लिए। ऐसा एक कंपटीशन था जहां पे हमें सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक पोएम लिखना था। इसमें मैंने भाग लिया क्योंकि मुझे पोइट्री में इंटरेस्ट है और देश में से कुल 25 लोग चुने गए जिनमें से मैं भी एक हूँ। अब जो विनर्स है उन्हें मोदी जी से मिलने का, उनसे इंटरैक्ट करने का और वहीं पे डिनर करने का भी मौका मिला और साथ में उन्हें 5,000 रुपये भी दिए गए। 26 को यानी रिपब्लिक डे के दिन हमें लाइव परेड देखने का भी मौका मिलेगा। ये सब एक सपना पूरा होने के बराबर है। मोदी जी से मुझे ये प्रेरणा मिलती है, अगर मैं उन्हें 5 शब्दों में कहूँ तो वो है डेडिकेशन, पैट्रियोटिज्म, हार्ड वर्क, नेवर गिव अप एंड फिटनेस। वो कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्पण, त्याग, कठिन परिश्रम, राष्ट्रभक्ति और कभी न हार मानने वाली शख्सियतों में से एक का उदाहरण है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिनर करने के बाद और उनसे मुलाकात करने के बाद बिहार के रहने वाली बेटी का मनोबल काफी ऊंचा है। 8वीं क्लास में पढ़ने वाले नितिशा का परिवार भी काफी खुश है और उसके गांव से लेकर उसके इलाके तक में इस उपलब्धि के बाद सभी लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। करे भी क्यों ना, क्योंकि बिहार की बेटियां अब किसी से कम नहीं है। उम्र की कोई सीमा नहीं, चाहे वो किसी भी उम्र के बेटे बेटियां हों, बिहार में प्रतिभा हमेशा पनपती और फूटती रही है। और एक बार फिर से मुजफ्फरपुर की रहने वाली नितिशा ने साबित किया है। 25 बच्चों में अपना नाम शामिल कराकर प्रधानमंत्री के साथ बैठकर डिनर करने का सौभाग्य मुजफ्फरपुर के नितिशा को जब से मिला है, उसका पूरा परिवार खुशी से झूम रहा है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।